ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजन में सबसे पहले भगवान शिव की आराधना। जब भी भजन में बैठना हो और भजन की प्राप्ति करनी हो तो प्रथम आराधना भगवान शिव की, क्योंकि भक्ति के दाता माता पिता यही है, इनसे बड़ा भक्ति का भंडार किसी के पास नहीं। पर कृपा मोरे राम की होई। ये भक्ति वही पाता है जिसमें भगवान राम की कृपा होगी। जा पर कृपा मोरे राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह प्रभु आवास होई। मोरे ग्रह प्रभु आवास होई। सिया राम सिया राम सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय
राम जय राम, जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। देखिए, धर्म की नीति आती हो तो धर्म को अपनाना चाहिए, वरना धर्म को नहीं अपनाना चाहिए। चाहे वो धरती के अंदर रहने वाला जीव हो, या वो धरती के ऊपर रेंगने वाला जीव हो, या वो धरती पर चलने वाला जीव हो, या वो धरती और आसमान के बीच में उड़ने वाला जीव हो। लेकिन धर्म के मार्ग पे चलने के लिए पहले धर्म के अंदर नीति होनी चाहिए। धर्म नीति किसे कहते हैं? मंच पे तो सब लोग कहते हैं जय सिया राम। मंच पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी जय सिया राम कह देते हैं, लेकिन उन पर भरोसा नहीं है। सिया राम मुख से कह रहे हैं, अंदर से भरोसा उनको नहीं है। जिस दिन उनको भरोसा हो जाएगा, उस दिन इतने बड़े प्रचार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन सीताराम पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन इतने बड़े प्रचार की और इतने बड़े ऑफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भगवान राम की कृपा से सब काम हो रहा है, और भगवान राम ही करते हैं। भगवान राम ही संसार को पैदा करते हैं, और भगवान राम ही संसार को वापस बुला लेते हैं। तो उनसे बढ़कर कौन है? कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये मनुष्य तन बड़े भाग्यशाली को मिलता है। कि सुर दुर्लभ मुनि का न सुरावा। जन्म जन्म तपस्या करते करते थक जाते हैं, ये मानव योनि उनको नहीं मिलती। आज मानव योनि हमें मिली है, और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो हमसे बड़ा भाग्यशाली मनुष्य में धरती पर कोई जीव है ही नहीं। आज हमें अगर सीताराम पे भरोसा होता तो इतना बड़ा दुख संसार में कहर बचा के चला गया, और अभी भी उसकी जड़ बनी हुई है। जब दुख सुख के स्वामी प्रभु राम हैं, तो हमें इतना बड़ा लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी। आई हुई को न संसार में कोई रोक पाया है, और ना ही कोई मार पाया है। आज संसार में इतना बड़ा दुख नहीं प्रकट होता। आज संसार के लिए करोड़ों रुपया गवर्नमेंट को नहीं खर्च करना होता। जो रोज करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, संसार के लिए हो रहा है। यह आज देना नहीं पड़ता, लेकिन कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जैसा कर्म किया है वो वैसे उसका रखा हुआ है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जैसो कीन सो तैसो फल चाखा। जो जैसो कीन सो तैसो फल
यह मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को रामचरितमानस में दर्शाया है, जो न जाने कितने हजारों वेदों में महान श्री रामचरितमानस को माना गया है। इससे बड़ा वेद ही कोई नहीं। और वहां पे विश्वास नहीं है कि जो भगवान करेंगे वही होगा, हम जो वो नहीं होगा, जो हम करेंगे वो होगा। न जाने कितने लोग आज चले गए इस धरती पर से। उनसे पहले भी लोग चले गए हैं, उनसे बाद में भी लोग गए हैं। आज हमारे बीच में केजरीवाल जी भी हैं। इन्होंने सच कह के और सच करके दिखा दिया, सच कह के और सच करके दिखा दिया। तो आज पंजाब में 92 सीट आई है। देखिए, न जाने कौन से कर्म का फल था कि आज हमें परमात्मा ने इस जगत का मालिक बनाया। और जगत का मालिक होकर के और मैं न्याय भी करूं और अन्याय भी करूं? नहीं, जगत का मालिक तो केवल न्याय करता है। कुछ इतनी कमाई के बीच में कुछ कमाई थी कि जिसका फल इस इलेक्शन में भी मिला। आप अपने आप को एक न्यायाधीश, महाराजा हो, राजा नहीं हो, महाराजा हो, राजाओं को बनाने वाले आप महाराजा हो। आपको सत्य पे चल के और सत्य ही करना था। ये जो आज हम दंड भुगत रहे हैं, इस दंड को भुगतान के लिए अब हम अपने पन्ने को खोलें कि हमने कौन सा ऐसा कर्म किया था कि जिसका फल ये है कि आज रोज करोड़ों रुपया हमें खर्च करना पड़ रहा है। ये आज इस जनता जनार्दन को जो 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, हर खाते में 15 लाख आएंगे, ये दिया होता तो आज ये करोड़ों रुपया रोज का नहीं खर्च होता। ये वो कर्म का फल है, कहा था और किया नहीं। तो जो कहो वो करो, आपको क्या कमी लगी? आप तो महाराजा हैं, आपके पास किस चीज की कमी है? ये सब 5 लोगों में बोलने लायक है। अगर गलत होगा तो क्षमा करना। मैं तो सबसे छोटा बच्चा नादान बन के बात कर रहा हूं, लेकिन जो मुझे सच दिख रहा है, मुझे ये करना चाहिए था। आज ये 15 लाख रुपए हर खाते में आए होते तो ममता बनर्जी के इलाके में बार बार दीदी नहीं कहना पड़ता। आज मैं कह रहा हूं, संसार में कहीं आपको प्रचार ही नहीं करना पड़ता। जो प्रचार में आपके करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं वो भी नहीं होता। तो आप समझदार हैं, ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी तो एक विभीषण भी था और ज्ञानी रावण भी था। कि विभीषण के पास सारा राजकाज होते हुए भी वो झोपड़ी में रहते थे और रावण राजमहल में रहता था। लेकिन ये उस रामचरितमानस की बात कह रहा हूं। आप पन्ना खोलो और पढ़ो और देखो, मैंने नहीं लिखा है कुछ कि रावण से इतनी बड़ी दुश्मनी और विभीषण से इतना बड़ा प्रेम। और मजे की बात है कि दोनों भगवान के भक्त।
आज रावण का राज विभीषण को प्रभु ने दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि वो भगवान राम का था। अगर भगवान राम का नहीं होता तो वो जीते जी रामादल में नहीं पहुंच जाते विभीषण। और साक्षात प्रभु से नहीं मिलन होता। तो हनुमान जी गए और लंका में उन्होंने अपनी पुछड़ी को इतनी बड़ी कर दी कि पूरी लंका नगरी का जितना कपड़ा और तेल और घी था वो सब खत्म हो गया, लेकिन हनुमान जी की पूंछ बढ़ती गई। हनुमान जी की पूंछ भर का माल नहीं मिला उस रावण राज्य में। और उसी पुछड़ी से हनुमान जी ने पूरी लंका को खाक स्याह कर डाला। क्या वो लंका नगरी घास और फूस की बनी हुई थी? वो लंका नगरी सोना चांदी तांबा लोहे से बनी हुई थी। और वो सोना चांदी तांबा लोहे की बनी हुई नगरी को हनुमान जी पुछड़ी की आग को घुमा करके और घास और फूस की तरह जला डाला। और वहीं पर उसी लंका नगरी में देखिए मजे की बात, विभीषण की कुटिया वाकई घास और फूस थी। विभीषण की कुटिया वाकई घास और फूस में थी, लेकिन कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, पर उस विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। क्यों? उस कुटिया पे लिखा था जय सिया राम सिया राम सिया राम जी, जय सिया राम सिया राम सिया राम जी, जय सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम। कितनी बढ़िया कि पूरी लंका सोना चांदी तांबा लोहे की और खाक स्याह हो गई घास और फूस की तरह। और वहीं विभीषण की कुटिया घास फूस की थी कि जिस पर एक चिंगारी नहीं थी। तो एक उसमें लिखा है कि जाको राखे साइया तो मार सके न को। जिसको भगवान रखेंगे उसको मारने वाला कोई नहीं है संसार में। विश्वास ही नहीं है, विश्वास है ही नहीं तो तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे की हो। तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे की हो। सब प्रभु ही सबकी नैया पार करते हैं। हमारा जो काम है वो काम क्या है? हमारा कुछ और काम है और भगवान का कुछ और काम है।
हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, भाई हमारा काम है भगवान का नाम लेने का, और भगवान का काम है गिरते को थाम लेने का। अरे डोरी सौंप के तो देखो एक बार, डोरी सौंप के तो देखो एक बार, उदासी मन काहे हो, तेरो राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे हो। अगर हमारे शब्द आप लोगों को अच्छे लगे हों तो एक बार पूरा सुन के देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों से यही अनुरोध है कि हम मूर्ख अज्ञानी की बात को सुन करके अगर कोई गलत होगा भी शब्द मेरे से तो उसको नादान बच्चा समझ के छोड़ देना। हम तो एक छोटा सा नन्हा बालक, जो आपने ज्ञान दिया है मैं उसी के आधार पर सब सुना रहा हूँ। गलती हो तो क्षमा करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे से जो भी टूटा फूटा शब्द निकलेगा वो आप तक पहुँचेगा। धन्यवाद। भक्त प्रेमी सब दिल से कहो जय सिया राम।